नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार परिणाम मंत्रा में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो सभी लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से फिर एक बार स्वागत करूंगा। सभी लोग जुड़ जाएंगे। आज हम एक स्पेशल जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आए हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे, बहुत सारे भाई बहन कमेंट कर रहे थे, सर जेटेट का फॉर्म कैसे भरे। झारखंड टेट का फॉर्म भरने में काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं। तो बार बार कमेंट सेक्शन पर भी बच्चे पूछ रहे हैं और साथ ही फ़ोन करके भी सर पूछ रहे हैं कि सर कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना अप्लाई करके बता दिया जाए कि कैसे फॉर्म को भरना है और बिना गलती किए भरना है। अगर आप एक भी गलती करते हैं तो उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जा सकता है। आप भाषा पे गलत करते हैं, यही चीज़ें उत्पाद सिपाही पर आपने की, सारे पेपर्स पे आपने की, भाषा पर आप ध्यान नहीं देते, गलत कर देते हैं। आप रीजनल लैंग्वेज की जगह आप मोड लैंग्वेज चेंज लिख देते हैं, कहीं मोड लैंग्वेज की जगह रीजनल लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, फिर आपको पेपर के समय दिक्कत होती है। इसीलिए बहुत ध्यान से, बारीकी से, बिल्कुल समझ कर आपको फॉर्म भरना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, साइबर कैफे के पास वाले भैया के पास जाना है और बड़े प्रेम से फॉर्म को भरवाना है। पर गलत नहीं करना फॉर्म को, ठीक है ना। एक एक स्टेप करके मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा कि पुराने स्टूडेंट जिन्होंने 2024 में फॉर्म डाला था, अगर उनको फॉर्म डालना है तो उन्हें क्या करना है, जो नए स्टूडेंट है उन्हें फॉर्म डालना है उन्हें क्या करना है। मैं सारी चीज़ें एक एक करके बिल्कुल बारीकी से ध्यान से बताऊंगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है और बने रहना है। बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा कैसे आपको जेटेट 2026 यानी झारखंड टेट 2026 का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। एक एक चीज़ हम बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्वालिफिकेशन कैसे डालना है, अपेयरिंग कैंडिडेट क्या करेंगे, और साथ ही आपको फोटो डॉक्यूमेंट कितने केबी और किस आधार पर सारी चीजें अपलोड करनी है, मैं एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। बस धैर्य रखना है, बस 10 से 15 मिनट में सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है ना। चलो, कोई दिक्कत तो हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर हमें यहां पर दिक्कत है, मैं सारी दिक्कतें यही यथावत अभी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। चलो, तो स्टार्ट, आपके फॉर्म की स्टार्ट डेट कौन सी थी, आप कहेंगे 21 अप्रैल से फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट 21 मई है। अभी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा और आज 11 मई है, बस 10 दिन और बाकी है। इसलिए अपना फॉर्म अगर आपने नहीं भरा तो फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर देना है भाई मेरे। आपकी स्टार्टिंग डेट 21 अप्रैल से लेकर 21 मई 2026 तक फॉर्म भरे जाने हैं। फॉर्म की फीस की अगर मैं बात करूं कि फीस कितनी है, तो जर्नल, बीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर वो सिंगल पेपर डाले, क्या सिंगल पेपर मतलब फर्स्ट पेपर मतलब 1 से लेकर 5 तक अगर आप डालते हैं, या आप सिंगल पेपर 6 से लेकर 8 तक वाला डालते हैं, तो आपको 1300 रुपए पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप बोथ यानी साथ में दोनों डालते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर आपने डाले हैं, तो आपको फिर 1500 रुपए ही पेमेंट करने पड़ेंगे। यानी दोनों पेपर डालने में ज्यादा फायदा है। आप अगर एलिजिबल है तो आप आराम से दोनों पेपर डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है ST SC को, तो 700 रुपए और 800 रुपए फीस लिखती है, यानी 700 सिंगल पेपर डालने के लिए और 800 दोनों पेपरों को मिलाकर अगर आप फॉर्म डालते हैं, ठीक है ना। फीस क्लियर है। अब बढ़ते हैं फॉर्म की तरफ। हमें फॉर्म कैसे भरना है सर, बस ये बता दीजिए। सबसे पहले आपको झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ऑफ रांची की वेबसाइट आपको खोलना है। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे, झारखंड टेट एग्जाम 2026 का ये पोर्टल खुलेगा, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। क्या लिखा है, जेटेट 2026 एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे सीधे तौर पर कहां, आप कहेंगे सीधे तौर पर आपको गूगल पे सर्च कर लेना है, आपको कहीं पे क्रोम पे सर्च कर लेना है जेटेट। क्या सर्च कर लेंगे आप, जेटेट फॉर्म सर्च कर लीजिएगा, या तो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट हो, किसी भी वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, वहां से आप सीधे कहां तक पहुंचना है, आपको पहुंचना है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है भाई मेरे। और वहां पे सबसे पहला कॉलम आपको लिखा होगा जेटेट एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल, बस इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। इस पोर्टल के अंदर आपको नोटिफिकेशन दिया होगा, यानी नोटिस दिया होगा। आपको नोटिस पढ़नी है कि नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। वैसे सर ने आपको नोटिफिकेशन में बता दिया था कि क्या क्या चीजें, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके लिए मांगी गई है, ठीक है ना। अब आते हैं फॉर्म की बारी। अगर आपने 2024 में फॉर्म भरा था, कब, 2024 में फॉर्म भरा था, तो उसमें आपको एसेंशियल चेंजेस करने हैं, यानी आपको केवल कुछ डाटा चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे लॉगिन पर करना है और अपना जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड आप OTP के जरिए जनरेट कर सकते हैं भाई मेरे, ठीक। अगर आप नए कैंडिडेट है तो यहां पर आपको साइन अप करना है। क्या करना है, सबसे पहले साइन अप करना है।
साइन अप यानी रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। अगर आपके पास क्या हो, पुराना रजिस्ट्रेशन हो, तो आप यहां पर डालेंगे साइन इन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और इंटर पासवर्ड। अगर नहीं है तो आपको जो मैंने बताया साइन अप करना है। जैसे आप साइन अप करेंगे आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल में आपके सामने लिखा होगा वेलकम टू जेटेट 2026 एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी अगर आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। आपको यहां पर इस डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और आगे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने आपका बायोडाटा, क्या आपका बायोडाटा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आपको अपना नाम, सारी चीजें उस पर फिल करनी है। मैं जैसे खोल के बताता हूं, जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने यहाँ पर सारी चीजें खुल जाएंगी। अब आपको यहाँ पर जानकारी कैसे डालनी है, जानकारी आपको अपने कक्षा 10 के मार्कशीट के अनुसार डालनी है, क्योंकि आपकी बेस डॉक्यूमेंट वैल्यू कक्षा 10 की मार्कशीट होती है, यानी 10th की मार्कशीट होती है। बस उसी मार्कशीट के अनुसार आपको अपना नाम डालना है, अपने पिताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम डालना है। फिर इसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है। जन्म तिथि के बाद अपना कैटेगरी, यानी आप किस कैटेगरी से हैं। अगर दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो नन कर देंगे। लिंग आपको अपना सिलेक्ट करना है, धर्म आपको सिलेक्ट करना है, आपको अपनी राष्ट्रीयता सिलेक्ट करनी है, आपको अपना आधार नंबर यहाँ डालना है और आपको मोबाइल नंबर डालना है और फिर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ये सारी चीजें डालने के बाद आपको जस्ट आगे बढ़ना है। आप आगे आपको अपना स्थायी पता, यानी नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको स्थायी पता अपना डालना है। आपको अपना सिलेक्ट करना है, क्या स्थायी निवास, अपना राज्य, अपना जिला, अपना एड्रेस पूरा डाल के अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। फिर अगर आपका एड्रेस सेम है, यानी जहां की आप निवासी वहीं पर रहते हैं, तो आपको सेम एज पे क्लिक कर देना है, यानी आपको यहां पर क्लिक कर देना है तो इधर वाला एड्रेस भी फिल होगा। अगर आपका स्थायी पता और रहने वाला पता अलग अलग है तो आप फिर पता अपना अलग अलग डाल सकते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आई। फिर आपको एक अपना स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है। जैसे आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, मैंने कहा एक स्ट्रांग, सबसे ज्यादा दिक्कत आपको पासवर्ड बनाने में आती है। जैसे मुझे पासवर्ड बनाना है, मैंने कहा क्या कहा, अपना कैपिटल लेटर का पहला अक्षर मैंने लिखा। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर स्मॉल लेटर से किशोर लिख दिया। क्या लिख दिया? किशोर लिख दिया। किशोर के बाद मैं एक इसेंशियल लेटर ले लेता हूं, यानी कोई लेटर अक्षर कोई मैं चिन्ह ले लेता हूं। मैंने हैच ले लिया। हैच के बाद मैं 1 2 3 ऐसे करके अपने नाम का ही पासवर्ड हमेशा बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है? आप कहेंगे सर बिल्कुल हमारा पासवर्ड स्ट्रांग बन चुका। अब आगे आपको एक कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका ये बायोडाटा खुलकर रेडी हो जाएगा। यानी आपने जो नाम डाला, आपने जो मम्मी का नाम डाला, पापा का नाम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली, कैटेगरी डाली, आधार नंबर, ईमेल, अपना पता, सारी चीजें आपने जो डाली आपके सामने खुलकर दिख जाएंगी। एक बार आपको सरसरी निगाह से देख लेना है कि आपने जो बायोडाटा प्रोवाइड किया है, आपने जो बायोडाटा डाला है, क्या वो सही है, नहीं सही है। अगर सही नहीं है तो उसे एक बार चेक कर लेंगे, सुधार लेंगे। अगर सही है तो फिर आगे आपको डिक्लेरेशन में, यानी जो जो आपने लिखा हो अपने नाम पर क्लिक करना है, अपने फादर नेम पर, अपने एप्लीकेशन पर, अपने एड्रेस पर, मोबाइल नंबर, ईमेल पर, डेट ऑफ बर्थ, सब पर क्लिक करने के बाद अपना डिक्लेरेशन देना है कि आई एग्री, मैंने जो डाला है वो बिल्कुल एकदम सही डाला है। और बढ़िया आराम से क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। एग्री करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे भाई मेरे, आपके सामने ये मैंने दिखाया था कि ये आपके सामने खुल के नया पेज चालू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, आपको उस ओटीपी को यहां डालना है और फिर आगे सबमिट कर देना है। यहां पे आपको सबमिट का बटन आएगा। जैसे मैं यहां पर छोटा करके आपको दिखा दे रहा हूं, ये यहां पर सबमिट वाला बटन आएगा। कहां पे? यहां पे सबमिट वाला बटन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद भाई मेरे, क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाना। ठीक है? जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपका ओटीपी आ चुका है। अब आपके सामने ये पेज खुल गया, यानी अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है सर फॉर्म डालने की। सर रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट कर लिया, अब आपको आवेदन करना है अपना फॉर्म, फिर इसके बाद अपना शुल्क भुगतान करना है। एप्लीकेशन आवेदन करने के लिए आपको आगे बढ़ना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। ये आपका, अब आपको यहां पर डालना है कि आपको एक फॉर्म डालना है कि आपको दोनों डालने हैं या बोथ डालने हैं। जितने भी फॉर्म आपको डालने हैं उसी पर क्लिक कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों मेरे, आप आगे बढ़ेंगे, फिर यहां पर क्लिक करना है आर यू झारखंड गवर्नमेंट इन सर्विस टीचर। क्या आप गवर्नमेंट झारखंड की गवर्नमेंट पे टीचर हैं? अगर हाँ है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा।
आपको यहाँ पर टीचर की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपको असिस्टेंट टीचर के लिए डालना है, आपको सहायक टीचर के लिए जाना, जो भी आपकी कैटेगरी है आपको अपनी कैटेगरी डाल देनी है भाई मेरे। फिर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज 1 के अंदर आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। आपको लैंग्वेज 1 के अंदर कौन सी लेनी है, लैंग्वेज 2 के अंदर आपको 2 लैंग्वेज एक पेपर के अंदर पूछी जाएंगी। आपको जेटेड 2024 वालों का भी पेपर अभी होगा कुंदन भाई, ठीक। लास्ट में आपके सारे प्रश्न लूंगा भाई मैं, ठीक। चलो, मैंने कहा लैंग्वेज 1 आपको सिलेक्ट कर लेनी है, फिर लैंग्वेज 2 भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी लैंग्वेज आप पढ़ना चाह रहे हो, जो भी लैंग्वेज आपको आती हो, आप अपने अनुसार अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद लेवल पे आएंगे। लेवल में आपको कंपलसरी सब्जेक्ट पेडागोजी होगी। पेडागोजी मतलब आप कहेंगे सीडीपी तो सर होगी ही। फिर इसके बाद आपको कंपलसरी सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स और ईवीएस भी सिलेक्ट मिलेगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। क्या आपको यहां पर अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है दोस्त मेरे। आपको क्वालिफिकेशन के बाद कहां पे, आप कहेंगे यहां पर हमने सिलेक्ट कर ली। फिर इसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। आप अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। अपनी चॉइस से 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं भाई मेरे। आप जिन भी 3 एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करेंगे वही आपका फिर परीक्षा का सेंटर माना जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक हमने कंप्लीट किया और फिर आगे यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे भाई मेरे, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यानी अब आपको अपनी एकेडमिक डिटेल यानी कक्षा 10, 12, आपको ग्रेजुएशन और फिर आपने जो टीचिंग ट्रेनिंग सब की हो उसका सर्टिफिकेट, जैसे आपने बीएड किया हो या आपने बीएलएड किया हो या आपने बीटीसी या डीएलएड किया हो, उसकी फिर क्वालिफिकेशन यहां पर फिल करनी है। सबसे पहले आपको सेकेंडरी कक्षा 10, फिर इंटरमीडिएट, फिर आपको ग्रेजुएशन, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया है तो डालना है, नहीं किया तो छोड़ देना है। फिर आपको टीचर ट्रेनिंग डालना है। अगर आप पास्ड हैं तो पास्ड का डालना है, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग के हिसाब से सारी चीजें आपको फिल कर देंगे, क्योंकि आपको वही डायरेक्शन दिया होगा। यहां आपको बोर्ड पे अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आपको वेबसाइट पे वही क्लियर सारी चीजें दी रही होंगी, आपको उसी प्रकार भरना होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, जिन्होंने 2024 में भरा था उनको भी एडिट करना है अपना फॉर्म। जो चीजें एडिट करने वाली है उनको एडिट करना है, ठीक है ना भाई मेरे। कुंदन भाई एडिट करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, सेव और नेक्स्ट करेंगे भाई मेरे। आगे आप बढ़ेंगे तो अब आपको फोटो और अपना क्या, फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर। फोटोग्राफ आपका क्या होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए यानी इमेज फॉर्मेट में होने चाहिए, और सिग्नेचर भी आपका जेपीजी यानी इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए। और कितना बड़ा होना चाहिए, 10 KB से लेकर कितना, 10 KB से 40 KB तक आपका फोटो हो। क्या हो, 10 KB से 40 KB तक फोटो हो, और 10 KB से ही 40 KB तक आपका क्या हो, सिग्नेचर हो, क्या हो, साइन हो भाई मेरे। उसको चेंज करने के लिए आप गूगल पे डालेंगे कि इमेज चेंज टू 10 टू यानी 10 से 40 KB में इमेज को कन्वर्ट करने के लिए आप गूगल पे डालेंगे। गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, वहां से आप इमेज को चेंज करके यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपकी गैलरी या आपकी फाइल पे आपको ले जाएगा, वहां से आप अपनी फोटो, अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पे दबाएंगे। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे भाई मेरे, आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा यहां पर। बस आपको, और आपने यहां तक के डिक्लेरेशन दे दिया था। अब आपको एग्जामिनेशन सिटी और एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके आई एग्री कर देना है, और फिर आई एग्री करके आपको फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे आपके सामने खुल जाएगा पेमेंट के लिए। बस अब आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट रजिस्ट्रेशन फीस पर आपको क्लिक करना है। आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस खुल जाएगा। बस आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि आपको डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से। आप सब लोग अगर फोन से भर रहे होंगे तो यूपीआई से करेंगे, यूपीआई पे क्लिक करेंगे। आप क्यूआर से करना है, आपको कैसे करना है आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्यूआर की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी यूपीआई आईडी डालकर भी पेमेंट कर सकते हैं भाई मेरे, ठीक। चलो, जैसे ही आप पे नाउ पर करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा और आपके सामने खुल जाएगी। आप यहां से अपना रिसिप्ट देख लेंगे, आप अपना ट्रांजैक्शन नंबर देख लेंगे कि जो ये मेरा ट्रांजैक्शन नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको रिटर्न टू होम पेज पर दबाना है। जैसे ही रिटर्न टू होम पेज पर दबाएंगे आपके सामने ये फॉर्मेट खुलकर आ जाएगा। ये आपका आवेदन संख्या यहां पर लिखा होगा, क्या यहां पर आपका आवेदन संख्या लिखा होगा भाई मेरे, और यहां से आपको डाउनलोड एप्लीकेशन कर लेना है। क्या डाउनलोड एप्लीकेशन करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन आपके फाइल मैनेजर पर डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था आपको फॉर्म को भरने का। अब आप बताइए, आपका जो भी प्रश्न हो
फॉर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो भाई मेरे, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। अब बताऊंगा। अवधेश मेहता जी, कुंदन जी, अब बताइए सर, तो जो स्टूडेंट जेटेड 2000 भर चुका उसको भी दो नहीं, उसको भरना नहीं पड़ेगा, उसको लॉगिन करना पड़ेगा, अपने फॉर्म पे सुधार करना होगा भाई मेरे, उसका रजिस्ट्रेशन वही होगा, बस उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी डिटेल है, आपकी कोई चीज चेंज हो गई, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेंज हुआ, आपकी आय बदल चुकी है, आपका एड्रेस बदल चुका है, ये सारी चीजें, आपकी फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीजें चेंज कर देना है, फिर इसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है ना। जिसने 2024 में फॉर्म भरा हो उसको अपना फॉर्म केवल और केवल अपडेट करना है, बस दोबारा नहीं भरना, उसको अपडेट करना है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी साइन, आपका फोटो, ये सारी चीजें आपको अपडेट कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत? हमको दिक्कत है तो बताइए भाई, क्या दिक्कत है, जो भी दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि आपका ऊपर वाला जो कमेंट था वो ऊपर चला जा चुका है, अब नीचे जो कमेंट होगा वो मैं देख लूंगा, ठीक। बताओ क्या दिक्कत है भाई मेरे। अपेयरिंग है तो अपेयरिंग से डालना है भाई मेरे, अगर आप अपेयरिंग है तो आपको अपेयरिंग वाला ऑप्शन क्लिक करना है, जब आप अपनी क्वालिफिकेशन डालेंगे तब आपको वहां पर अपेयरिंग क्लिक करनी है, ठीक है। जब आप अपना अपेयरिंग का फॉर्म डाल रहे होंगे तब आपको अपेयरिंग क्लिक करना है, ठीक है। जब आप अपेयरिंग वाला फॉर्म डालेंगे तो आपको अपेयरिंग क्लिक करना है, ठीक है। वैसे तो जेटेट में आप ही चैनल में मैथ, साइंस, हिंदी चैनल पढ़ रहा हूं, मयंक सर की क्लास कंप्यूटर का भी करता हूं, अभी झारखंड नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ सीडीपी और क्षेत्रीय भाषा दूसरे चैनल। बहुत बढ़िया, आप आराम से पढ़िए भाई मेरे, लेवल वही होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत? अगर कोई समस्या हो तो भाई तो आप पर्सनल नंबर पे सर से कॉल करके या मुझसे आप पर्सनल कॉल करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्त मेरे। तो आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक, अगर कोई नई और इन्फॉर्मेशन झारखंड टेट से संबंधित आती है तो मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा दोस्त मेरे। अब यहीं पर अपने इस छोटे से प्यारे से वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, और फिर इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर नए हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार भाई मेरे।